नमस्कार, मैं गुरप्रीत सिंह और आज मैं पहुंच चुका हूं सिंधु बॉर्डर। हमारे साथ इस वक्त दीपिका जी हैं जो किसानों के समर्थन में आई हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं ये प्रदर्शन जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है। मैम, जो यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है, ये किसान जो प्रदर्शन कर रहे हैं इनकी क्या क्या मांगे हैं? किसानों ने छोटी सी मांग है उनकी कि जो इन्होंने 3 काले कानून बनाए हैं, ठीक है भाई, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन सिर्फ हमें एमएसपी जो मिनिमम प्राइस है हमारी फसलों का, वो एक लिखित रूप में कानून बना दो। अगर वो कोई नहीं देगा तो उसके खिलाफ ये फलाना फलाना एक्शन हो। सिर्फ इतनी छोटी सी चीज की है, लेकिन सरकार इसको अब तक लागू ना कानून बना रही है ना वो चीज लागू कर रही है। तो इस बात से क्लियरिटी है कि सरकार के मन में खोट है। वो सारे किसानों को उनकी ज़मीन पर ही उनको उस ज़मीन का गुलाम बनाना चाहती है प्राइवेट लोगों के थ्रू। अब मोदी जी तो माहिर है अंबानी अडानी को हर चीज़ बेचने में, हर चीज़ का प्राइवेटाइजेशन करने में, पर ये पंगा उन्होंने गलत ले लिया किसान से। किसान जो पूरे देश को रोटी देता है, खुद गरीब होकर भी उसका इतना बड़ा दिल है। कोरोना के दौरान भी कितना सारा अनाज किसानों ने दिया। कोई बिजनेसमैन या कोई लाले ये लोग नहीं आए थे, सिर्फ किसानों ने ही इतना डोनेशन किया था। तो इतना बड़ा दिल किसानों का ही हो सकता है, और उसी को ही उनका ही खून चूसना चाहते हैं मोदी जी। उसको लिखित रूप में कानून नहीं बना रहे हैं, हर बात पे घुमा देते हैं, लेकिन किसान को सीधी बात समझ में आती है, किसान को अपना हक लेके ही मानेगा। आज जो सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो पर मन की बात में कहा था कि जो ये बिल लाया गया है ये किसानों के समर्थन में है, लेकिन तब भी इसका विरोध किया जा रहा है, क्यों? पहली बात तो मन की बात नहीं, वो चुनी हुई बात है। कुछ ही लोगों को वहाँ पर वो प्लांटेड तरीके से खड़ा कर देते हैं और उनसे जो उनके फेवर में बोले उन्हीं से ही बुलवाते हैं। अब पीछे से ही हुआ था कि इनके डिसलाइक्स काफ़ी आए थे जब स्टूडेंट्स के साथ पंगा लिया था। तो ये समझ में नहीं थी, स्टूडेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम करते हैं, किसानों के साथ ये प्रॉब्लम करते हैं, फिर ये काम क्या कर रहे हैं? फौजियों के लिए प्रॉब्लम ये करते हैं, उनकी पेंशन ये लागू नहीं करते। किसी की भी मतलब कि जो वर्ग हमारे देश का युवा वर्ग है और किसान जो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, किसी की भी डिमांड ये पूरी नहीं करते, ना उनकी सुनते हैं। कोई भी कानून बनाते ना तो यूनियन को बुलाया जाता, ना उनकी सलाह मानी जाती, ना उनके विचार रखे जाते। दिल्ली सरकार ने यहाँ पर जो किसान आए हैं पंजाब हरियाणा से, उन्हें अलाउड कर दिया अंदर जाने के लिए, जहाँ निरंकारी ग्राउंड में प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन तब भी यहाँ पर सिंधु बॉर्डर पर इकट्ठा हो रखे हैं। जी, ये हमेशा ये पॉलिटिक्स की जाती है इस पर कि सेंटर रोक रही है, मैं नहीं रोक रहा, पुलिस उसके अंडर है। अगर वो दिल से चाहें, जब उनके कोई कार्यकर्ता है उनका कोई एजिटेशन होता है तभी भी तो लोग आ जाते हैं। अगर वो दिल से चाहें तो सेंटर से क्यों नहीं भिड़ रहे? भाई सीएम है, भाई आप करो। और जिस तरीके से आपने और प्रोटेस्टों में अपने कार्यकर्ताओं को बुलवाया पूरे ऑल इंडिया से, तो किसानों के लिए भी तो आप दिलेर तरीके से खड़े हो, यहाँ पे आए। इस विरोध में आप अपना किस तरह से समर्थन दे रही हैं? मैं हर तरीके से किसान आंदोलन में समर्थन दूंगी। मैं खुद किसान परिवार से हूँ, मेरे बाप दादाओं ने खेती की है, करते हैं, हमारे खेत यहीं दिल्ली में हैं और हरियाणा में, तो हमारे तो ब्लड में ही किसानी है। हर तरीके से हम अपने किसान आंदोलन के साथ रहेंगे। मैम, आपका क्या रुख है इस कानून को लेके? ये कानून अंधा कानून और काला कानून है। अगर इनको जब कानून बनाना था तो पहले जो डेलीगेशन होता है भाई हर एक के लिए भी, जिनके लिए बनाया जाए उन लोगों का ही इसमें समर्थन नहीं है, उन लोगों की रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो फिर क्या फायदा उस कानून का? उनके हक में ही नहीं है। ये तो सिर्फ मोदी जी अपने फायदे के लिए कुछ लोगों को, जो कंपनीज हैं, इनके दोस्त हैं अंबानी अडानी, इन लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए कानून बनाया है। जो ये 3 दिसंबर को एक मीटिंग होने वाली है, इस पर आप क्या कहेंगे? अभी इन्होंने न्योता काफी लेट दिया है कि 3 दिसंबर को, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि 3 दिसंबर को भी, मुझे लग रहा है ताकि ये शांत हो जाए, हमें भी फूल कर पाए। लेकिन अगर हम 3 तारीख को जाएंगे, मानते हैं तो बहुत अच्छा, वेल एंड गुड, नहीं माने तो एक कंटिन्यू रहेगा। हमारे किसान वापस नहीं जाएंगे जब तक अपना कानून अपने फेवर में नहीं बनवाएंगे। सिर्फ एक रास्ता है। कल हमने आपने मीडिया में भी मैंने देखा था, जीते अंकल हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं, कि साडा नाम जीते है, जीत के ही जावांगा, जीता नहीं तो यहाँ मर के जावांगा, वापस नहीं जावांगा। तो हम लोग पूरे जिद्दी हैं, क्योंकि हमारी जिद एक अच्छे के लिए है, आने वाली पीढ़ियों के लिए है। केंद्रीय गृह मंत्री ने आज कहा था कि हम बात करेंगे किसानों से, तो उसकी इस तरफ से, किसानों की तरफ से उस प्रस्ताव को रद्द कर दिया गया था, उस पर क्या कहेंगे आप? जी, गृह मंत्री जी ना और कृषि मंत्री, ये लोग हमेशा गुमराह करते हैं।
जब स्टार्टिंग हुई थी तब उनके पास गए थे, उनसे मिलने भी गए थे, लेकिन उन्होंने ना वो टाइम दे रहे थे ना वो सुनवाई कर रहे थे। अब जब देखा कि सारे किसान दिल्ली तक पहुंच चुके हैं तो बस वो टालना चाहते हैं किसी भी तरीके से कि सब इधर उधर स्कैटर हो जाएं, लेकिन उनकी चालाकियां, उनकी राजनीति किसान समझ चुके हैं। किसान भोले थे, हमेशा उनके भोलेपन का फायदा उठाया गया, लेकिन आज का किसान समझदार किसान है। हमारे साथ कुछ और किसान जुड़े हैं, आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनकी समस्याएं क्या क्या है। आपकी क्या क्या मांगे हैं सरकार से? साडी मांगा यही है भी जेडे सरकार मोदी सरकार ने 3 काले कानून और पराली का जो 1 करोड़ का जुर्माना धुएं पे किया वो उसको खत्म करे। जिन्नी देर ये खत्म नहीं करते उन्नी देर साडा अंदोलन जेड़ा चलदा रहूगा, जो पिछले 3 महीने तो लगातार चल रहा वा। ये मोदी सरकार ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੇਚ ਚੁੱਕੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਤੈਸ਼ ਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਹਾਰ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋ 5-5 7-7 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਈਏ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ 1 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਰਹਿਣ ਬਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਸਟੇਟਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਤੇ ਮੋਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਵਿਕ ਚੁੱਕਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਵਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ 2024 तक भी करना पिया तो करांगे। ये जो बिल का पार्लियामेंट में पास किया गया है, इस पर आपका क्या रुख है? आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये बिल्कुल नाजायज तरीके से किया, किसी का उधर बात नहीं सुना गया, बिल्कुल जो बिना पूछे ही वो पास कर दिए गए हैं। ये सभी किसानों को पूछना चाहिए, जथेबंदियों को लाके फिर कानून बनाने चाहिए, ऐसे ही उन्होंने बना दिए। इसलिए हमारे कोई बंदा आपको बोले भी ये चीज़ खा लो, आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप कैसे खाओगे, आपको नहीं पचेगा, तो हम क्यों ये कानून ले? हमको नहीं बारा खाते, हम नहीं लेंगे ये कानून। पिछले 4 दिनों से यहाँ पर किसानों का विरोध प्रदर्शन सरकार के खिलाफ चल रहा है और अभी भी ये जारी रहेगा। कैमरामैन ऋषभ अवस्थी के साथ मैं गुरप्रीत सिंह, एक्सप्रेस इंडिया न्यूज़, धन्यवाद।